अस्सलाम वालेकुम। राल्फ डैरेनडॉर्फ जो कि पावर एंड अथॉरिटी के लिए बहुत फेमस हैं, ये एक जर्मन बोर्न सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने ज़्यादातर करियर जो है वो इंग्लैंड में गुजारा था। और ये जो है ये एंटी नाजी पार्टी के मेंबर भी रहे हैं जो कि हिटलर के खिलाफ था। और उन्होंने कार्ल मार्क्स के रेवोल्यूशन को रिजेक्ट किया था। और उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होगी, आई मीन के लोग आसानी से गरीब और आसानी से अमीर होते जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होगा, ठीक है। दो क्लास के बीच, अपर एंड लोअर क्लास के बीच में से एक और क्लास इमर्ज होगा जिसका नाम मिडिल क्लास है, ठीक है। फेमस सोशियोलॉजिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट एमाइल डरहाम और उसके साथ टेलकट पार्सन कंसेंसस के ऊपर बात करते हैं, जबकि राल्फ डेरेनडॉर्फ को इंटीग्रेशन और कंसेंसस वाली बात अनबैलेंस्ड लग रही है। वो सोसाइटी को इन टर्म ऑफ पावर रिलेशंस देखता है। देखिए, सोसाइटी में जितने भी मैक्रो स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन, स्टेटस, नॉर्म्स, ये सब कुछ जो है, इसको समझने के लिए हमें पावरफुल के लेंस से इसको एनालाइज करना होगा कि कनेक्टिविटी कैसे है, नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट कैसे है, नेटवर्क कैसे बनते हैं। तो वो सारा कुछ जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर है, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी है, अकॉर्डिंग टू द राल्फ डेरेनडॉर्फ। अब आते हैं अथॉरिटी के ऊपर। अथॉरिटी को समझने से पहले हमें पावर को समझना होगा। पावर क्या है? किसी को कंट्रोल करना। यह लेजिटिमेट भी हो सकता है, इलिजिटिमेट भी हो सकता है। जो लेजिटिमेट पावर है दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी के बारे में रॉल्फ डेरेनड्रॉप कहता है कि ये पोजीशन में होती है, नॉट अ पर्सन, ठीक है। और ये अथॉरिटी से हमें स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशन और कन्फ्लिक्ट्स का पता चल जाता है, ठीक है। एक बंदे के पास जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट में जितनी अथॉरिटी होती है, शायद दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसके पास उतना पावर या अथॉरिटी ना हो, ठीक है। तो इससे हमें स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशंस का पता चल जाता है, एक बंदे के स्टेटस का पता चल जाता है, और रिलेशनशिप का, इंटरेक्शंस का, इन सारी चीजों का हमें इससे पता चल जाता है। अकॉर्डिंग टू द रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, अथॉरिटी के टू एस्पेक्ट्स हैं, एक सुपर ऑर्डिनेट है, दूसरा सबऑर्डिनेट है। सुपर ऑर्डिनेट जो कंट्रोल करता है और सबऑर्डिनेट जिसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो सुपर ऑर्डिनेट के पास अथॉरिटी होती है और सबऑर्डिनेट जो है वो उसको ओबे करता है। बात समझ में आ रही है ना? और सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो सुपर ऑर्डिनेट से उस स्टेटस के मुताबिक जो है वो अथॉरिटी एक्सपेक्ट करते हैं जिस पर सुपरऑर्डिनेट मौजूद हैं, जिस स्टेटस पे है वो, जिस पोजीशन पे है वो, तो उससे उस पोजीशन के मुताबिक जो है वो अथॉरिटी एक्सपेक्ट की जाती है। अब समझते हैं सोशल ग्रुप को। अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, सोशियोलॉजी इज द साइंस व्हिच डील विद द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशली इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, जब वो सेम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके शेयर्ड इंटरेक्शंस होते हैं, वी फीलिंग्स होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड द सोशल ग्रुप्स। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ के मुताबिक जो उसकी थियरी है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वो तीन ग्रुप्स पे बेस्ड हैं। एक कॉजी है, एक इंटरेस्ट है और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप है। कॉजी ग्रुप लोगों का एक मजमुआ होता है जो एक जगह पे होते हैं लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता या कोई स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जैसे बस स्टॉप पे लोग खड़े होते हैं, उनके बीच में कोई रिश्तेदारी या सेम फीलिंग्स नहीं होते हैं। एक काजी ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है जब उनके बीच सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाता है, जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, जब उनको अपने कॉमन गोल का पता चल जाता है, तो वो एक इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है। और उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप बन जाता है जब एक सिचुएशन ऑफ स्ट्रगल आ जाता है, किन के बीच? जिनके पास अथॉरिटी है और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसे ही कॉजी ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप बन जाते हैं। दिस वॉज द लेक्चर। Thanks for watching this video. Please do subscribe and like my channel.